आप देख रहे हैं कश्मीरी मेज़ और मैं ताहा वानी। हर साल की तरह इस साल भी स्कॉस्ट में एग्रीटेक मेला लगा है, जहां पे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये खाली एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से महदूद नहीं, यहाँ पे कई सारे स्टॉल्स लगे, चाहे फूड स्टॉल्स की बात करेंगे जो यहाँ पे पेड़ पौधे लेते हैं, या कोई और स्टॉल है वहाँ पे वो आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से मौजूद है, इनसे बात करेंगे और इनसे जानते हैं इस मेला के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका नाम जान। मैं शमसुल हसन मीर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर से हूँ। इस मेला की बात करेंगे, हालांकि ये काफ़ी सारे लोग इस मेले की तारीफ करते हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता है, एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, तो कितना फ़ायदा ये उनको दे रहा है? देखिए, फ़ायदे की बात ये नहीं है कि कितनी सेल्स हो रही है, फ़ायदे की बात ये भी हो सकती है कि प्रमोट कितना हो रहा है, अच्छी चीज़ कहाँ पे प्रमोट है। दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। ये जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में है, वहाँ पे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स इनको हम बोलते हैं, उनका जो प्रोड्यूस होता है वो किस मंच पे डेमोन्स्ट्रेट करना है, किस मंच पे प्रमोट करना है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। बिकॉज बहुत सारे लोग बाहर से भी आए हैं यहाँ पे। अपने लोग देखें, आयरनी इज़ कि हमारे अपने लोगों को नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में। देर अगर 100 बंदे हैं, 100 में से 20 को पता होगी कि हमारी अच्छी चीज़ें, सपोज वेजिटेबल्स कहाँ सबसे अच्छी होती हैं, ऑर्गेनिक कहाँ उगती है, नेचुरल फार्मिंग कहाँ होती है, वो सब चीज़ों का हमारे अपने लोगों को नहीं पता। कम से कम यहाँ पर अपने लोगों में अवेयरनेस पैदा होती है। उसके साथ साथ जब बाहर से भी डिग्नेटरीज आते हैं, विजिटर्स आते हैं बाहर से, सो मेनी पीपल हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस इवेंट, जिसका ये गोंगुल नाम रखा है इस साल इसमें, और उससे भी अवेयरनेस बढ़ जाती है, थोड़ी छोटी मोटी सेल्स भी हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर आप देखा होगा, प्लांटिंग मटेरियल की सेल बहुत होती है, तो उसकी भी होती। और हमने यहाँ पर जो भी प्रोड्यूस है, देखिए आपका ऑफ सीज़न बोला जाता था इस टाइम पीरियड में हमारे वेजिटेबल्स का, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक थोड़ा सा इनिशिएटिव कुछ सालों से लिया है, जहाँ पर हम प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में वेजिटेबल भी ग्रो कर रहे हैं आज की डेट में, और दैट टू नेचुरल फार्मिंग हो या ऑर्गेनिक फार्मिंग में या कन्वेंशनल फार्मिंग ही बोल सकते हैं, उसमें करते हैं। लेकिन हमारा एक प्रोड्यूस जो मार्केट में 1 महीने के बाद आता था, वो आप कुछ पहले जो आप देख रहे हो, जितनी भी वेजिटेबल्स हमने यहाँ पर डिस्प्ले की है, ये हमारे यहाँ पर नज़दीक में जो हमारा डल लेक है, डल लेक से वेजिटेबल्स आई हैं। तो यहाँ पर लोग आते हैं, डल का हाक, नदरू है, बहुत सारी चीज़ें जो देख रहे हो आप, वो बहुत मशहूर है। पीपल कम टू नो अबाउट, नहीं जी इस साल इस महीने में हमारी वेजिटेबल्स अभी जो मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, ये किस चीज़ थोड़ा बहुत हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं यहाँ पर। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और पीपल हैव ट्रस्ट इन यूनिवर्सिटी। एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, बड़ा नाम है इसका, डिपार्टमेंट का नाम है, वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उससे। देखिए हम, जैसे मैं सिंपल से बात बताऊँ, हमारे अपने फार्म्स में यहाँ पर हमारी एक हनी है, होता है हमारे एंटोमोलॉजी सेक्शन से, हमारे फार्मर्स के पास, हमारे अपने फार्म्स पे एक हनी प्रोड्यूस करके हम यहाँ पर उसको बेचते हैं। तो जो ही लोग देखते हैं कि ये डिपार्टमेंट का ये है, तो उसको भरपूर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है, फार्मर प्रोड्यूसर कॉर्पोरेशंस है, वहाँ से जो प्रोड्यूस आता है तो लोगों को उनके बारे में भी पता चलती है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, इनका मॉड्यूल कैसे काम करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा ये है PGS सर्टिफिकेशन, जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, उसका प्रोसेस कैसा है, कैसे इन्वॉल्व करते हैं लोगों में, कैसे फार्मिंग होती है, कैसे फिर सर्टिफिकेशन का जितना भी फ्लो है, प्रोसेस है, वो हमने यहाँ पर उसकी भरपूर अवेयरनेस की। राउंड द क्लॉक हम यहाँ पर पिछले 3 दिनों से उसकी अवेयरनेस कर रहे हैं। आज इसका आखिरी दिन है, जैसे कि आपने बताया कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हालांकि कश्मीर की बात करेंगे, ज़्यादातर तबका हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पे ही यहाँ पे वाबस्ता है, इसीलिए तो लोग ज़्यादा आते हैं, लेकिन जिनको पता नहीं है। अब ये बात करेंगे, चूँकि इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो हम लगाते हैं अपने पेड़ पौधों में, काफ़ी सारे नुकसान होते हैं, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए क्या इक़दाम आगे ला सकते हैं? इसके लिए R&D के लिए हमारी जिस जहाँ पर अफसर खड़े हैं, इनका ये मैंडेट बनता है, यही हमारी जो सजेशन जो आती है ना, इनके यहाँ से एडवाइजरीज आती हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ टाइम से अभी देखें, वर्ल्ड इज़ कमिंग टू अ कंक्लूजन वेयर हेल्थ इज़ बीइंग गिवन अ प्रायोरिटी। तो उन सब चीज़ों के लिए नेगेटिविटी जिसकी है, उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी बन रही हैं। आने वाले टाइम में जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, देखें WHO अपने रेगुलेशंस देती हैं, बाकी जो हेल्थ एजेंसीज वर्क देती हैं, हम उस पर पूरा काम कर रहे हैं और आपको आश्वासन देते हैं। हम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में जो भी काम होता है, हम उसको डाउन द लाइन अपने थ्रू एक्सटेंशन एजेंसीज वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। हेल्थ इज़ आवर प्रायोरिटी और वी आर ऑन टू इट। आप उसके बारे में चिंता ना करें, क्योंकि हमारे पीछे बैक पे उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी जहाँ पर इस वक्त खड़े हैं। आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ में, ऐसे ताकि जो लोग हैं वो बाखबर रहे ऐसी चीज़ों से? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर
इसका मैंडेट ही बनता है जो भी टेक्नोलॉजी आती है यूनिवर्सिटी से उसको थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स लोगों तक पहुँचाए। हम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हम ये प्रोग्राम्स करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कोई स्कीम आती है हम उसको अवेयरनेस देते हैं डाउन द लाइन, तो पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते रहते हैं। ऐसे ही जो अभी इस मकसद के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, पीजीए, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, पीजीए सर्टिफिकेशन प्रोसेस के बारे और नेचुरल फार्मिंग के बारे में हमने यहाँ पर भी आप इसको एक कलेक्टिवली आप ये समझ सकते हो कि ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम कम एक डेमोन्स्ट्रेशन कम सेल प्रोग्राम यहाँ पर हम जिसे करे थे। हमने हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं यहाँ पर जहाँ जितने भी हमारे फैकल्टी से आए हैं हमने और अपने यहाँ पे आप मुझसे इससे पहले भी मिले, मैंने आपको पूरे विस्तार से आपको बता दिया। दैट इज़ द पार्ट ऑफ द अवेयरनेस प्रोग्राम। यही तो कर रहे हैं हम, हमारा मैंडेट बनता और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जनरल पब्लिक को इसके बारे में अवेयर। हमें क्या इस मेले की बात करेंगे, आज इसका आखिरी दिन है और यहाँ पे कई सारे लोग आए जिन्होंने यहाँ पे, चाहे हम फ्लावर्स की बात करेंगे या बाकी सारे पेड़ की बात करें, वो यहाँ पे